Hello everyone, myself Dr. Mukunda Bargade. Welcome back to our channel Magic Trend Masters. So इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टास लिमिटेड के इन अवर वीकली टेक्निकल एनालिसिस वीक। इस स्टॉक को वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, ये टाटा ग्रुप का एक स्टॉक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करता है, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। तो ये रिटेल कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल्स के लिए भी सप्लाई करते हैं, तो बहुत क्वालिटी स्टॉक है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। चलो, तो हम अगर वीकली टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली चार्ट की। तो मंथली चार्ट में हम तीन चीज़ें देखते हैं। तो हमें चाहिए कि रिसेंटली हमारे मंथली कैंडल ने अपवर्ड क्लोज देना चाहिए, मेजर सुपर ट्रेंड, मैजिक ट्रेंड एंड सो ये हमारा मेजर सुपर ट्रेंड है, हमारा मैजिक ट्रेंड है एंड ये हमें 50 को अपवर्ड क्रॉस ओवर के क्लोजिंग बेसिस पे देना चाहिए। सो लास्ट मंथ दैट इज जैन 2024 में हमें ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। साथ में हम देखते हैं कि हमारा RSI जो है वो 50 के ऊपर चलना चाहिए मंथली। ये ऑब्वियसली पिछला तो हमारा 60 के ऊपर चल रहा है, क्लोज हुआ है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, मोमेंटम इंडिकेशन। अगर हम देखें मंथली चार्ट पे तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 45% का करेक्शन दिया था। तो वोल्टास जैसे एक क्वालिटी स्टॉक ने 45% का करेक्शन दिया और ऑल टाइम हाई उसने जो बनाया था वो बनाया था अक्टूबर 2021 में। अभी जाके उस करेक्शन का बॉटम बना के वो ऊपर जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, जो 1.5 साल बाद वो एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद वापस डायरेक्शन पकड़ रहा है। एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है, ठीक है। चलो, तो ये तो मंथली था। तो मंथली चार्ट के बाद हम देखते हैं वीकली चार्ट में हमें या तो यूटर्न पैटर्न मिलना चाहिए। सो यूटर्न पैटर्न क्या है, अगर हमारा ये मैजिक ट्रेंड है तो वीकली कैंडल्स में हमारा नीचे आके क्लोज हो एंड देन वापस ऊपर जाके ग्रीन में क्लोज हो जाए, राइट। वो एक यूटर्न पैटर्न होता है। रिजेक्शन पैटर्न या फिर रिजेक्शन पैटर्न क्या होता है कि हमारी कैंडल इस मैजिक ट्रेंड को टच करे, उसके नीचे आए बट क्लोजिंग उसके ऊपर ही दे, राइट। क्विकली हम वीकली कैंडल्स देखते हैं। सो अगर हम वीकली कैंडल्स देखें तो यहाँ पे आप बोलोगे ना यहाँ यू-टर्न पैटर्न है ना ही रिजेक्शन है, बट बिकॉज हम चार्टिंग का स्कैनर जो हमारे क्राइटेरिया है उसके लिए चार्टिंग का स्कैनर हम यूज करते हैं, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल के रखा है, आप देख सकते हो। एनीवेज, तो यहाँ पे आपको ना रिजेक्शन पैटर्न दिख रहा है ना यू-टर्न। चार्टिंग का स्कैनर जो है वो डेटा यूज करता है ट्रेडिंग व्यू से, ट्रेडिंग व्यू एंड अदर प्लेटफॉर्म्स के जो इंडिकेटर्स है, कैंडल फॉर्मेशन है, काफ़ी बार थोड़ा बहुत डेटा मिसमैच करता है, थोड़ा बहुत माइन्यूट। जो मेरा 2-4 साल का एक ऑब्जर्वेशन है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम दिन की जो पहली 5 मिनट की कैंडल होती है वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी डिफरेंट दिखेगी ट्रेडिंग व्यू में एंड जीरोधा या एंजल या आप जो भी यूज करते हैं उनमें। तो अगर हम देखें तो हमारा जो मैजिक ट्रेंड है उसका रिजेक्शन पैटर्न हमें सी वीकली कैंडल है वोल्टास का, वहाँ क्लियरली दिख रहा है रिजेक्शन। मैजिक ट्रेंड को थोड़ा नीचे पियर्स करके वापस ऊपर ग्रीन क्लोज हुआ, राइट। एनीवे, सो मंथली कैंडल हमारा पॉजिटिव मिला है एंड ट्रेंड पॉजिटिव मिला है एंड वीकली भी पॉजिटिव मिला है विद हमारा रिजेक्शन पैटर्न फॉर्मेशन। नाउ जनरली एंट्री होती है रिजेक्शन पैटर्न में जो अगर ग्रीन कैंडल बनती है उसके हाई के ऊपर, या फिर अगर उसके पहले हमारा जो प्रीवियस हाई है वो है तो वहीं पे हमारी एंट्री बन जाती है। तो ये जो लास्ट वीक की रनिंग कैंडल थी, लाइक लास्ट वीक के कैंडल ने जिस वक्त 1068 का प्राइस ब्रेक किया था वही हमारी एंट्री बन रही है। फिलहाल 1058 या 1060 के आसपास चल रहा है स्टॉक, तो एक अच्छी एंट्री हमारे लिए, हम ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। एनीवेज, हम स्टॉप लॉस टारगेट की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अदर 3 क्राइटेरियाज की। तो इनके अलावा हम देखते हैं कि हमें इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी होनी चाहिए, क्लासिकल एंड अनक्लासिकल RSI डाइवर्जेंसेस होनी चाहिए। थोड़ा सा एक अगर हम स्टॉक की इस वोल्टास के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि इस बॉटम पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम एक्टिविटी बना था, उसके बाद
कंसिस्टेंटली वॉल्यूम सेम ही है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा यहाँ एक थोड़ा डिप हुआ था ऑल टाइम हाई पे, बट उसके बाद वॉल्यूम कंसिस्टेंटली सेम है। यहाँ पे कुछ पीक्स दिख रहे हैं, बट इससे फिलहाल हम अगर आप अदर वीडियोस को कंपेयर करें या अदर स्टॉक्स के एनालिसिस को कंपेयर करें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये वॉल्यूम एक्टिविटी उतनी ज़्यादा सुपर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वोल्टास, रिलायंस, HDFC, SBI या एक्सिस, ICICI ये ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, एक डे ट्रेड भी होते हैं इनमें, तो जनरली इनके वॉल्यूम्स में उतना फर्क दिखता नहीं है, क्योंकि डेली ट्रेडिंग भी उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम में कंटिन्यू चलते रहती है ट्रेडर्स की, तो वो सब वॉल्यूम एडअप हो जाता है। या फिर अगर हम एलेम्बिक, नेटको फार्मा या जो हम आज और एक वीडियो डाल रहे हैं जुबिलेंट फार्मा, उनके चार्ट्स को देखें तो इन स्टॉक्स में जनरली अदर 3i इन्फोटेक, कैम्स, इन सब में डे ट्रेडिंग नहीं होती है या बहुत कम करते हैं। तो होता क्या है कि उनमें वो डे ट्रेडर्स जो होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स, उनका वॉल्यूम एडअप नहीं होता है। इंट्राडे, BTST, उनके वॉल्यूम एडअप नहीं होते हैं। इसलिए हमें जो भी वॉल्यूम एक्टिविटी दिखती है, डिलीवरीज की डिलीवरेबल वॉल्यूम एक्टिविटी दिखती है, और अच्छा खासा डिफरेंस दिखता है जब ट्रेंड चेंज होता है। बट वोल्टास और अदर जो निफ्टी 50 के जिनमें अच्छा खासा डे ट्रेडिंग, इंट्राडे या BTST वगैरह होता है, उनमें वो वॉल्यूम एक्टिविटी उतनी ज़्यादा पोटेंशियली डिफरेंस दिखता नहीं है। फिर इसलिए हम लोग उस चीज़ को थोड़ा डिस्काउंट करके अदर क्राइटेरियाज को हम लोग ध्यान देते हैं, और अगर अदर क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो हम एक अच्छा ट्रेंड मान के उसमें एंट्री ले सकते हैं। एनीवेज, क्विकली क्लासिकल वॉल्यूम के तो हमने डिस्कशन कर लिया। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम कम है, बट बहुत मेजरली डिफरेंस नहीं है। क्लासिकल RSI की बात करेंगे, RSI डाइवर्जेंस की, तो देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा था, बट RSI कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था। तो एक बॉटम प्राइसिंग पे एक क्लासिकल डाइवर्जेंस मिला है। अगर हम ये तो खैर थोड़ा सा प्राइसिंग ऊपर है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है, ऐसा बोले तो भी चलेगा। बट यहाँ पे भी देखें तो हमें अच्छा खासा RSI का डाइवर्जेंस, क्लासिकल RSI डाइवर्जेंस मिला है। अनक्लासिकल की बात करें तो यहाँ पे हमारा प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है या फिर नीचे है, बट RSI हमारा कंपैरेटिवली पॉजिटिव है, अपवर्ड साइड है। सो एक बहुत ही, हम इसे बहुत अच्छा ट्रेंड बोल सकते हैं वॉल्यूम की चीज़ को फिर से, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्वालिटी स्टॉक। वॉल्यूम ट्रेंड को हम लोग थोड़ा डिस्काउंट करके, अगर हम ओवरऑल हम इसके मोमेंटम की, क्योंकि RSI भी 60 से ऊपर चल रहा है, ओवरऑल हम मोमेंटम की बात करें, RSI डाइवर्जेंसेस की बात करें, तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। अभी एंट्री तो मैंने आपको पहले ही बता दी, एंट्री हमारी बन रही थी 1068 पे, जो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। नाउ अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हम मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जनरली बात करते हैं कि जो मेजर सुपर ट्रेंड है वीकली, उसके नीचे थोड़ा बफर रख के हम स्टॉप लॉस रखते हैं, राइट। सो 21% के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनता है। जो लॉन्ग टर्म है, जो चाहते हैं कि इसमें लाइक काफ़ी लोग बात करते हैं 5-8 साल की बात करें, उनके लिए बिकॉज क्वालिटी स्टॉक है, तो आप जो फिलहाल बॉटम बना है, वो स्ट्रॉन्ग बॉटम बना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। इनिशियल, दिस इज इनिशियल स्टॉप लॉस, राइट। उसके बाद आपको ऑब्वियसली ड्रिल करते हुए जाना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखो एंड 1:2 या फिर उसके ऊपर आप निकलो। एनीवेज, हम शॉर्ट टू मीडियम ट्रेड की बात करते हैं, मीडियम टर्म ट्रेड की हमेशा बात करते हैं इसमें, तो हम वही बात करेंगे। उन ट्रेडर्स के लिए हमारा एंट्री ट्रिगर हो चुका है, स्टॉप लॉस 21% के आसपास बनेगा, राइट। सो तकरीबन 830-840 के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट 1:2 मिनिमम आपने रखना चाहिए, उससे नीचे नहीं। जो ऑल टाइम हाई से ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, कोई इशू नहीं। इतने क्वालिटी स्टॉक में अगर आप 40% की भी बात ना करो तो क्या मतलब है, राइट। एनीवे, सो हमारा पहला टारगेट 1500 के आसपास बनता है। 40% टारगेट वोल्टास जैसे स्टॉक में जनरली 2-4 महीने में नहीं मिलता, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। आपका स्टॉप लॉस जो है वीकली मेजर सुपर ट्रेंड के साथ, अगर ये मेजर सुपर ट्रेंड प्राइस के साथ ऊपर जा रहा है तो उसके साथ आपको आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, GTT ऑर्डर्स लगाते हुए ट्रेल करते हुए जाना है। अगर आप लाइफ टाइम स्टॉक में बने रहना चाहते हो तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप 50% प्रॉफिट बुक कर लेना 1:2 पे, एंड 50% स्टॉक्स आप लाइफ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, राइट। आगे फिर से आपको ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल मिलेगा ऊपर जाके जब भी, और फिर से आप स्टॉक्स ऐड कीजिए,
एडिशन वैसा कीजिए, ना कि बस ऊपर जा रहा है ऐड करते जा रहे हैं, राइट। तो आप लाइफ टाइम बिल्कुल रख सकते हो, आप स्टॉक्स एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, बट एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक्यूमुलेट करो एंड पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए चलो, ताकि आप आपका पैसा रोटेट कर सको। जब इसमें डाउनवर्ड मोमेंटम आ जाए उस वक्त कोई और स्टॉक में आप अपवर्ड मोमेंटम के साथ आपका पैसा ग्रो कर सको। इस एक ही स्टॉक में लाइफ टाइम पैसा लगा के नहीं चलता है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखे ऑलमोस्ट 1.5 साल तक 40-45% नीचे था स्टॉक ऑल टाइम हाई से, उसके बाद अभी अपवर्ड जा रहा है, तो 1.5 साल तो आपका पैसा फंसा हुआ था। शायद आप यहाँ कहीं बुक करके निकल जाते प्रॉफिट, जहाँ पे भी आपकी एंट्री के हिसाब से उस वक्त, एंड देन वो पैसा आप कहीं और लगाते तो ग्रो हो चुका रहता 1.5 साल में, आप वापस इसमें आ सकते थे, या फिर 50% प्रॉफिट तो बुक करके उसे ग्रो करते थे 50% को, एंड देन उसी प्रॉफिट से फिर से एक्यूमुलेट कर सकते थे स्टॉक को इस लेवल पे आज के डेट में, राइट। सो दिस इज हाउ वी शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, दिस इज हाउ वी शुड ट्रेड, वी शुड बुक प्रॉफिट, वी शुड कीप आवर स्टॉप लॉसेस ऑलवेज ऑन चार्ट, ना कि दिमाग में रख के छोड़ देना है। जीटीटी ऑर्डर्स लगा के रखो, जो हम हमेशा करते हैं। हमें इसलिए हम जीटीटी ऑर्डर्स का स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के रखते हैं, तो हमें चार्ट हमेशा देखते नहीं रहना होता है मंडे टू फ्राइडे। वो ट्रिगर हुआ, मेल मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद जो भी छोटा मोटा एक्शन है वो हम करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्टास फॉर इन आवर वीकली टेक्निकल एनालिसिस पिक। अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो फॉर एजुकेशन पर्पस एंड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी पर्पस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में आपके अदर इन्वेस्टर फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। आपके थॉट्स हमारे साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेस्ट कर सकते हो। किसी स्टॉक का एनालिसिस आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।